हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। सो गाइस, चलिए आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल जो एनर्जी अपडेट डाला था, मेक श्योर कि आप उसे जो है एक बार देख लो, क्योंकि उसमें एनर्जी अपडेट भी है। फुल मून की क्या एनर्जीज़ रहेगी, 10-10 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ रहेगी फॉर द ट्विन फ्लेम्स, और DMDF की इस वक्त क्या एनर्जी है, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है, साइन और सिम्टम्स असेंशन प्रोसेस के बारे में, और चक्रास के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। सो मेक श्योर कि आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। और मैंने उसी पॉडकास्ट में कहा था कि मैं आपसे बात करूँगी कि न्यू मून और फुल मून के ड्यूरेशन आप जो है आपकी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपने जितना इनर वर्क किया है, मेडिटेशंस किए हैं, चक्रा हीलिंग किया है, बैलेंसिंग किया है, प्रेयर्स करके जो एनर्जी कमाई है, तो वो सारी आप जो है प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब हमारे सराउंडिंग में जब निगेटिव एनर्जीज़ रहती है तो वो ट्विन फ्लेम्स की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाती है, जो कोई भी निगेटिव एनर्जीज़ है, क्योंकि वो देख लेती है कि ट्विन फ्लेम्स के पास ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल सोल्स से। तो वो एनर्जी की वजह से वो जो निगेटिव एनर्जीज़ है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ट्विन फ्लेम्स के पास जो है पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो उसे देखकर जो है सराउंडिंग के सोल, आसपास के सोल, आसपास के एरियाज़ के सोल आपकी तरफ जो है आराम से या फिर बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो जो है डेफ़िनेटली आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके सोल ग्रोथ के पाथ पर जो है आपको आगे वो सोल जो है नहीं बढ़ने देना चाहते। तो इसकी वजह से वो जो है आपको आपकी एनर्जी जो है चुराने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही साथ गाइस, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जो जहाँ पर कुछ ख़राब चीज़ें होती हो, जैसे कि आप किसी शमशान के पास में रह रहे हो, या फिर आपके घर के सराउंडिंग में कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग जो है कूड़ा कचरा फेंकते हैं, या फिर आप ऐसे घर में भी रह रहे हो जहाँ जिसका ऑरा जो है ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, काफ़ी निगेटिव है, जैसे कि जो घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था और आप जस्ट उसमें मूव कर गए या फिर रहने लग गए। तो ऐसी भी जगह पे जब आप रहते हो जहाँ पर ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है, तो वहाँ की जगह का भी ऑरा जो है ख़राब हो जाता है ओवर टाइम, और उसकी वजह से आपको जो है आपके खुद के ऑरा को, आपकी खुद की एनर्जीज़ को जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ऐसे किसी जगह से भी जा रहे हो जो जगह बहुत ज़्यादा पजेस्ड हो, जो अबांडन प्लेस हो या फिर कोई शमशान हो, तो डेफ़िनेटली उस वक्त भी आपको जो है ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप न्यू मून और फुल मून पर ऑरा प्रोटेक्ट करें तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप डेली जब बाहर जाते हो तब भी आपको ऑरा आपका प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पीछे जो है बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज़ आ सकती है। ऐसे निगेटिव सोल्स आपको देखकर आप पे अटैक कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग समुंदर के पास जाते हैं जहाँ पर काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया हुआ होता है, कोई ऐसा कुआं होता है, या फिर नदी के साइड में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है काफ़ी रिस्की होती है। और मैं ऐसी कई सारी प्लेसेस जो है आपको बता सकती हूँ, जैसे कि ऐसी प्लेस जहाँ पर लोगों ने सुसाइड किया है, और शमशान के साइड पे, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हो, क्योंकि इस निगेटिव एनर्जीज़ को उनकी तरह ही निगेटिव चीज़ें जो है पसंद आती हैं। चलिए, मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। अब हम चलते हैं कि इसका मतलब कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो, और आपकी एनर्जी को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हो। तो ऑरा प्रोटेक्शन के लिए गाइस, जो कोई भी कवच होते हैं, तो आप उनका जो है डेली पाठ कर सकते हो। बहुत ही ध्यान लगा के मन से आपको कवच का पाठ करना है। कोई एक कवच आप ले सकते हो, नारायण कवच ले सकते हो, और हनुमान जी का कवच होता है, उसके साथ ही साथ दुर्गा माँ का कवच होता है। तो ऐसे किसी भी एक कवच का पाठ आप डेली कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा जो है उसका भी डेली पाठ कर सकते हो, जिससे आपको
आप जिनका भी कवच करते हो और हनुमान जी, उन दोनों की जो है प्रोटेक्शन मिले, रक्षा मिले। राम रक्षा भी पढ़ सकते हो। हनुमान जी और राम जी का बहुत ज़्यादा किया जाता है जब प्रोटेक्शन की बात आती है, या फिर निगेटिव लोग या निगेटिव एंटिटीज़ की, एनर्जीज़ की बात आती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ ही साथ दुर्गा माँ भी प्रोटेक्ट करती है। तो आप ये सारे जो है कवच पढ़ सकते हो। उसके साथ आप जो है सॉल्ट वाटर से बाथ ले सकते हो, ताकि आपका ऑरा जो है कंटिन्यूसली क्लीन होता रहे और उसकी जो निगेटिविटी है वो रिलीज़ होती रहे। मंत्र जाप कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई डर लग रहा है या आपको ऐसा बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप कोई एक मंत्र का जो है कंटिन्यू जाप कर सकते हो आपके माइंड में। आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस वक्त भी आपका ये जाप चल सकता है। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हो, या फिर आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो। तो ये मंत्र जो है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। निगेटिव चीज़ और निगेटिव एनर्जीज़ इससे आपसे दूर रहती हैं। उसके साथ ही साथ आप किसी भी भगवान का नाम भी जाप कर सकते हो। अगर आप जो है थैंक यू बोले कंटिन्यू गॉड को, यूनिवर्स को, कि आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें अच्छी चल रही है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिन भर अगर आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत अच्छे तरीके से आपके ऑरा को जो है पॉजिटिव रखता है। किसी भी निगेटिव एंटिटीज़ और एनर्जीज से ये चीज़ें आपको जो है बचा कर रखती हैं। तो थैंक यू बोलना ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये मैंने नोटिस किया है। और अगर आप कवच का पाठ कर रहे हो, तो आपको मॉर्निंग में भी करना है और आफ्टर इवनिंग में भी कवच का जो है पाठ करना है। उसके साथ ही साथ आप जो है, अगर आपके पास रेकी है, तो फिर आप रेकी से भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। रेकी से आप अपने आप को ची बॉल में बंद कर सकते हो, या फिर आप रेकी से अपने आप को एक पिरामिड में बंद कर सकते हो। तो गाइज़ इन सारे मेथड से सबसे ज़्यादा मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ, या जो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगे मेरी जर्नी में, तो वो है कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना और पॉजिटिव सोचते रहना कंटिन्यूसली चीज़ों के बारे में। तो ये इससे आप जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहोगे। ओवर थिंकिंग, गुस्सा, सैडनेस, इस तरह के निगेटिव इमोशंस जो है निगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, तो वो क्रिएट नहीं कर पाएगी आपके माइंड को, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और उसके साथ ही साथ आप अगर रेकी से प्रोटेक्शन लेते हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेथड होता है। और गाइस इसके साथ साथ जो कोई भी डिफाइंड फेमिनाइंस है, उनको मैं बता दूँ, पीरियड के टाइम पे आपका ऑरा जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि आपका ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चल रहा होता है। तो उस वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो उस ड्यूरेशन भी आप जो है कवच का पाठ कर सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और उस ड्यूरेशन आप जो है कोशिश करें कि जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन ले सके उतना ज़्यादा ले। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि ये जगह पजेस्ड है, या फिर यहाँ पर ऐसी एंटिटीज़ हो सकती है, तब तो आपको डेफिनेटली आपका ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और न्यू मून एंड फुल मून पे, न्यू मून और फुल मून पे कंपलसरी करो। अगर उसके 2 दिन पहले न्यू मून के और फुल मून के, और उसके बाद 2 दिन भी करते हो, मतलब वो जो 5 दिन का पीरियड होता है, तो वहाँ पर भी आप जो है आपका ऑरा अच्छे से प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करो। वो दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ पोर्टल के डेज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए गाइस, आई होप कि आपको ये कंटेंट जो है अच्छा लगे। और गाइस मेक श्योर कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मोर देन 85% लोग हैं जो सिर्फ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो चलिए इसी के साथ में इसे एंड करती हूँ। बाय बाय।